क्वेश्चन कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान दीजिए, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो इसलिए गिवन में हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है इसीलिए फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन प्लस में होगा। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज जो है वह क्वार्टर है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज क्वार्टर है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। 1/4 को हम लोग क्वार्टर कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज 1/4 गुना है। तो ये जो 1/4 टाइम्स जो दिया हुआ है वो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। तो इसीलिए m के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, मिरर जो है वो है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर दिया हुआ है? तो मिरर जो दिया हुआ है वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है इसीलिए m का साइन कन्वेंशन प्लस में हो जाएगा। m का साइन कन्वेंशन प्लस में हो जाएगा तो प्लस 1/4 लिख दिए। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब u का वैल्यू निकालना है। तो वही फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला में आप लोग को बतला चुका हूं बच्चों, m इज इक्वल टू f बाई f माइनस यू। तो यही फॉर्मूला हम फिर से लगा लेते हैं। तो m के जगह पर वैल्यू रख देंगे प्लस 1/4, f के जगह पर वैल्यू रख देंगे 30, f के जगह पर वैल्यू रख देंगे 30, माइनस u निकालना है तो u को u छोड़ देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहां मल्टीप्लाई और इसको यहां मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 30 ये 1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो गया, माइनस यू जब इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यू हो गया, और ये 4 जब इस 30 में मल्टीप्लाई होगा तो 120 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस 30 को यहाँ करेंगे तो माइनस में चला जाएगा 30, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस यू। तो यहाँ हो गया माइनस यू लिख दिए। 30 जब वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 120 माइनस 30। 120 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप लोग तो 90 मिलेगा। हो जाएगा माइनस यू इज इक्वल टू 90। इसीलिए u इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 90। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो u इज इक्वल टू हो गया माइनस 90 सेंटीमीटर, और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो जिससे भी नहीं बना था ये क्वेश्चन वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जिन स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बना था वह स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही मास्टर है, कितना वाली मास्टर है। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप हैंड रेज करके
अपने कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। और आप लोग को एक अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं, कल आप लोग को मैथ का क्लास नहीं होगा, कल आप लोग को छुट्टी रहेगा, क्योंकि सर जो है मैथ वाले सर वो यहाँ अवेलेबल नहीं रहेंगे, कहीं बाहर जा रहे हैं। तो इसी वजह से कल तुम लोग को क्लास नहीं चलेगा मैथ का। परसों तुम लोग को एज यूजुअल जैसे क्लास रहता है उसी तरह से क्लास रहेगा, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट हैंडरेज नहीं किए हैं, मीन्स आप लोगों को समझ में आ गया है। अब मैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को अभी बनाना है आप लोगों को। चलो तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर forms an image खाना दे सकते which हैं। is खाना देना। forms an image which is 2 times the size of the object। फुल स्टॉप दे करके लिखें, कैलकुलेट 2 possible distances of the object from the mirror। बच्चों याद रखिए कि ये जो कन्वर्जिंग मिरर लिखा हुआ है, इस कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कनकेव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को ही हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बनाइए, जिनसे क्वेश्चन बन जाएगा वो वो चैट में अपना आंसर भेज देंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जिनसे क्वेश्चन बन जाएगा वो चैट में अपना आंसर भेज देंगे।
यस, कई सारे स्टूडेंट का रिप्लाई आया हुआ है। अब आंसर हम बोर्ड पर बतलाने जा रहे हैं, मिलाइएगा। मिलाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मतलब F इज इक्वल टू हो गया -20 सेंटीमीटर। सभी लोग अब मिलाइएगा, जो बनाए हैं सो, और जो नहीं बनाए हैं सो देखेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन के अनुसार से कह रहा है कि इमेज जो है वह ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में दोगुना है, यानी कि मैग्निफिकेशन जो है वो 2 दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। तो केस नंबर 1 मान लेते हैं रियल इमेज। तो अगर हम लोग रियल इमेज मानेंगे तो m इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, m इज इक्वल टू f बाई f माइनस यू। m के जगह पर वैल्यू रख देंगे हम लोग -2, f के जगह पर वैल्यू ले लेंगे -20। ये हो गया -20 माइनस यू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 40 प्लस यू इज इक्वल टू -20। ये जब वहां जाएगा, सॉरी 2u हो जाएगा ना, ये 40 जब यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2u इज इक्वल टू -60। तो 2 से कैंसिल होगा 30 टाइम्स में, इसीलिए u इज इक्वल टू हो गया -30 सेंटीमीटर। तो एक आंसर ये आ चुका है, बिल्कुल आप लोगों के द्वारा बनाया हुआ सही था। अब एक केस और हम लोग मानेंगे वर्चुअल इमेज के लिए। एक केस हम लोग और मानेंगे वर्चुअल इमेज के लिए। केस नंबर 2 मानेंगे वर्चुअल इमेज के लिए। तो वर्चुअल इमेज के लिए m इज इक्वल टू हो जाएगा +2। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू f बाई f माइनस यू। तो m के जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 2, f के जगह पर वैल्यू रखेंगे -20 माइनस यू। इसको यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -40 प्लस यू इज इक्वल टू -20 2u। -40 जब वहां जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, हो जाएगा 2u इज इक्वल टू 20 माइनस में, ये यहाँ पर जो है वो तो फिर से लिखते हैं, -20 और 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -40 माइनस यू, और 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -2u इज इक्वल टू